नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, जैसा कि आपको सामने से बोर्ड पर दिख रहा होगा। जी हां, आज आप लोगों के लिए हम क्या लेकर आए हैं, बौद्ध धर्म। जैसा कि आप लोगों को कल हमने क्या पढ़ाया था, जैन धर्म की संपूर्ण जानकारी के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने का पूरा प्रयास किया है। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या लेकर आए हैं, बौद्ध धर्म। जी हां, बौद्ध धर्म से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सारे हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि यहां से अगर एग्जाम में प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को कर पाएं जहां से बच्चा कंफ्यूज रहता है। हम उन सारे टॉपिक्स को यहां पर कवर किया है जहां से एग्जाम में एकदम मेन टू पॉइंट प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। और याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, पसीने से जो नहाता है, जी हाँ, पसीने से जो नहाता है वो इतिहास को बदलता है, और जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है। तो याद रखना, जिंदगी में बेहतर अगर करना है तो आप निरंतर प्रयास करिए, क्योंकि पानी की बूंद से पत्थर फट सकता है, तो निरंतर प्रयास से व्यक्ति मनुष्य जो है अपने मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच सकता है। इसलिए आप जो है निरंतर प्रयास करिए, आप अपने आप अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और मंजिल की खोपड़ी में आग लगा देते हैं। और देखिएगा, हम देखेंगे बौद्ध धर्म। जी हाँ, देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। जी हाँ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हैं। जी हाँ, गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हैं। इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके घोड़े का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था, इनके जो घर से निकले थे तो उसको क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और याद रखना, इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया है तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, और जब इनकी मृत्यु हुई है तो उसको क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। और मेरे प्यारे बंधु, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, आज ही आपको ऐसे चैप्टर में उन सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जहां से आपके मन में हमेशा डाउट रहता है। चलिएगा, एक एक पॉइंट को हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, और इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जी हाँ, शुद्धोधन था, इनके पिता शुद्धोधन थे। और माता का नाम क्या था, माता का नाम महामाया। जी हाँ, महामाया था। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। जी हाँ, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद महामाया का देहांत हो जाता है। तब गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, जी हाँ, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, उनकी मौसी। जी हाँ, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनका जन्म कब हुआ था, जी हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और कहां पर इनका जन्म हुआ था, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी। जी हाँ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, यदि जगह का नाम पूछेगा तो कहां पर इनका जो जन्म हुआ था उसके जगह का नाम ध्यान कीजिएगा। उनके जगह का जो नाम था, तो याद रखना आम्रकुंज गांव में। क्या नाम था, आम्रकुंज गांव में हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर जगह का नाम पूछेगा, ये गांव का नाम है और ये क्षेत्र तराई नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है। और आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी जो पत्नी, जी हाँ, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। जी हाँ, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और इनके पुत्र का नाम क्या था,
पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल याद रखना। आपको हमने इधर क्या बता दिया है कि इनकी माता कौन थी, इनके पिता कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी पत्नी कौन थी और इनके पुत्र कौन थे और इनका जन्म कब और कहां पर हुआ था। और एक बार आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट इसको लीजिए, तत्पश्चात हम आगे की ओर चलते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे चलने का कार्य करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने, जी हाँ, गौतम बुद्ध ने वह कौन से ऐसे 4 दृश्य को देखा था जिनके उनके मन के अंदर सन्यासी की भावना उत्पन्न हो गई थी। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने वो 4 दृश्य कौन थे देखे थे? जी हाँ, 4 दृश्य कौन से ऐसे देखा था जिसलिए उनके मन के अंदर क्या हो गया था? वैराग्य उत्पन्न हो गया था, अर्थात वो सन्यासी बनने का पूरा मूड बना लिया था। पहले नंबर पर देखेंगे, पहले नंबर पे 100 को देखा। जी हाँ, 100। दूसरा नंबर पे बीमार व्यक्ति। जी हाँ, 100 बीमार। तीसरे नंबर पे सन्यासी, सन्यासी को देखा था। और चौथे नंबर पे वृद्ध व्यक्ति को देखा था, वृद्ध व्यक्ति को देखा था। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध ने इन 4 दृश्यों को देखकर ही उनके मन के अंदर ये आ गया कि इनमें से सबसे सरल रास्ता कौन सा है। जी हाँ, इनमें सबसे सरल रास्ता कौन सा है? तो उसने ये देखा कि ये जो सन्यासी था, ये सन्यासी मुस्कुरा रहा था। क्या कर रहा था? मुस्कुरा रहा था। और उन्होंने ये सोचा कि इससे अच्छा अब कौन मार्ग हो सकता है, क्योंकि मर गया, सौ जा रहा है, उसके पीछे पूरी दुनिया रोती चली जा रही है। और वृद्ध व्यक्ति देखा कि वो बूढ़ा हो गया है, चलने में असमर्थ है, तो कितनी कठिनाइयों का ये सामना कर रहा है। और देखा कि एक बीमार व्यक्ति शैया पर पड़ा हुआ, लेटा हुआ, खांस रहा है, उसका क्या है, सांस आ जा रहा, ठीक से नहीं काम कर रहा है। और उसने जब देखा कि सन्यासी एकदम प्रसन्न मुद्रा में है, उसको पूरी दुनिया से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, तब उनके मन में क्या हुआ? वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो बड़े ही चिंतनशील रहने लगे और जम्बू वृक्ष के नीचे बैठे एकदम मनन में रहते थे कि मुझे अब तो सन्यास ही ग्रहण करना है, इससे सरल रास्ता और इससे अच्छा रास्ता अब कोई नहीं है। तब उनके मन के अंदर क्या हो गया? सन्यास ग्रहण करने की भावना उठ पड़ी है। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 29 वर्ष की उम्र में, जी हाँ, कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर को त्याग किया था, गृह त्याग किया था। और जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसे क्या कहा गया है? जी हाँ, घर के त्यागने को उनको क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना, गौतम बुद्ध ने जब अपने गृह को त्याग किया था तो उसे क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और ये बताया जाए भाई, गौतम बुद्ध को जो छोड़ने गया था उसका नाम क्या था? चाण नाम था। जी हाँ, घोड़े को जो चलाने वाला था उसका चाण नाम था। और घोड़े का नाम क्या था? जी हाँ, ये तो उनके सारथी थे जो घोड़े को चलाने का, रथ को चलाने का कार्य करते थे, चाण था उनका नाम। और उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक घोड़े का नाम था। जी हाँ, क्या नाम था? कंथक घोड़े का नाम था। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध ने जब अपने घर को त्याग किया था तो सबसे पहले वो कौन से आम के बगीचे में रुके थे 1 सप्ताह तक। यहां पर उन सारे प्रश्नों को क्लियर किया गया है जो आपके मन के अंदर डाउट है। यदि आपकी नजर इन सारे प्रश्नों पर नहीं पड़ी है तो आप मेरा इस वीडियो को एक तरफ से आप देखिए और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर गौतम बुद्ध से प्रश्न उठेगा तो आप उसको पूरी तरह कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें पूरा निचोड़ बताने का पूरा प्रयास किया है। गौतम बुद्ध जब घर से निकले थे तो 1 सप्ताह, जी हां,
एक सप्ताह तक अनुप्रिय नामक बगीचे में रुके थे। अनुप्रिय नामक बगीचे में एक सप्ताह तक रुके थे, याद रखना, एक सप्ताह तक इसी बगीचे में रुके थे। और ये किसका बगीचा था? आम का बगीचा था। जी हाँ, ये किसका बगीचा था? ये आम का बगीचा था और इसी बगीचे में इन्होंने एक सप्ताह तक रुका था। अब इसके आगे चलते हैं, ये देखते हैं और आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके आगे चलते हैं और क्या देखते हैं कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। जी हाँ, गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? उस सारे पॉइंट को एक एक ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे और अलार कलाम से ही कौन सी शिक्षा ग्रहण किया था गौतम बुद्ध ने? तो याद रखना, इनकी जो शिक्षा थी उसमें शिक्षा का नाम सांख्य दर्शन। जी हाँ, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण किया था? अलार कलाम गुरु से। ये गौतम बुद्ध के पहले गुरु हैं। और गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? जी हाँ, दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो रुद्रक रामपुत्र था। रुद्रक रामपुत्र था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। पहले गुरु का नाम अलार कलाम था, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था, और दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र था। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। और याद रखना, अगर ये पूछेगा किस वृक्ष के नीचे, तो वृक्ष का नाम क्या था? पीपल वृक्ष के नीचे। जी हाँ, पीपल वृक्ष के नीचे। और कहां पर है ये पीपल वाला वृक्ष और निरंजना? याद रखना, ये सब गया में है। कहां पर है? ये सब स्थान गया में है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और दिन कौन था? वैशाख पूर्णिमा था। क्या था? वैशाख पूर्णिमा था। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनका दिन कौन था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। नदी आएगी तो निरंजना नदी को लगाइएगा। अगर वृक्ष पूछेगा तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब क्या करते हैं, अब आगे चलने का कार्य करते हैं। और आप लोग हमेशा जो है स्क्रीनशॉट भाई इसको ले लीजिए। जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनके सर्वप्रथम कौन से दो शिष्य थे? बंजारे शिष्य, जिनका नाम कभी कभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के दो बंजारे शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के दो बंजारे शिष्य कौन थे? बंजारा जाति के थे, याद रखना, जो इनके शिष्य बने थे। एक का नाम क्या था? भल्लिक। जी हाँ, एक का नाम भल्लिक था और दूसरे का नाम तपस्सु। जी हाँ, भल्लिक और तपस्सु थे, याद रखना। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? जी हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो याद रखना, पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो याद रखना, सारनाथ में। जी हाँ, कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। अगर गांव पूछेगा तो मृदगांव। जी हाँ, क्या नाम था? मृदगांव। और जगह का नाम पूछेगा तो ऋषिपत्तनम में, मृदगांव के ऋषिपत्तनम में दिया था, मृदगांव के ऋषिपत्तनम में। और जब पहली बार इन्होंने अपना उपदेश दिया था तो उसे क्या कहा गया है? तो याद रखना, उसे कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। जी हाँ, क्या कहा गया है? धर्म चक्र
परिवर्तन कहा गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और पसीने की बूंद आपके सामने देखिए टप 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 चमक रही है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं प्यारे मित्रों कि आप लोगों के लिए पूरी कायनात, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से जब तक आपका पेपर नहीं होगा, निरंतर आपके बीच में निरंतरता चलती रहेगी। और जैसे ही रेलवे, पुलिस, ग्रुप डी, एसएससी जो भी पेपर लगेगा, आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताने का पूरा प्रयास करूंगा। पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। और आप मेरे चैनल से यदि अब भी नहीं जुड़े हैं, जो भी चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हां, आप इसके आगे चलते हैं। ये जानते हैं कि गौतम बुद्ध, जी हां, गौतम बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य, जी हां, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, उनका नाम क्या था? आनंद। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और याद रखना, ये गौतम बुद्ध के सबसे सर्वप्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध जिन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे, उनका नाम क्या था? याद रखना, उनका नाम आनंद था। आनंद ही आनंद है। अब इसके आगे चलेंगे और आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार मारिए। अब इसके आगे चलते हैं। जी हाँ, स्क्रीनशॉट एक बार आप मारिए और इसके अब आगे चलते हैं। और ये देखते हैं गौतम बुद्ध, जी हाँ, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली गणिका महिला कौन थी? जी हाँ, पहली वैश्या कौन थी जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? याद रखना, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली वैशाली की, जी हाँ, वैशाली की नगर वधू कौन थी? नगर वधू का मतलब आप लोग समझ रहे हैं प्यारे मित्रों। नगर वधू का मतलब होता है गणिका, गणिका का मतलब होता है वैश्या। वह कौन सी ऐसी वैश्या थी जिसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था गौतम बुद्ध ने? यहाँ पर बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं और उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जा रहा है जो आपने अभी तक सुना नहीं होगा। तो याद रखना, वह कौन सी वैशाली की जो महिला थी जिसको वैश्या प्रवृत्ति की थी, उसको गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया था। उन्होंने ये सब नहीं माना था। तो याद रखना, उसका नाम क्या था? जो उसका नाम आम्रपाली। जी हाँ, क्या नाम था उसका? आम्रपाली था। जी हाँ, ये आम्रपाली कहाँ की वैश्या थी? याद रखना, ये वैशाली की नगर वधू थी और जिनका नाम क्या था? आम्रपाली था। और इनको गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का कार्य किया है। वह महान व्यक्ति, दुनिया का जो सबसे महान व्यक्ति है, मैं ये समझता हूं कि ऐसे ही महिलाओं को उसने प्रवेश दिया था। उनका दिल कितना बड़ा था, जरा सोच के देखिए कि उन्होंने अपने समाज में कैसे भी इनको ऊपर लाने का पूरा प्रयास किया है। अब इसके बाद देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किसको अपना उपदेश और अंतिम उपदेश किसको दिया था? गौतम बुद्ध ने, जी हां, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस महिला को उपदेश दिया था? किस महिला को उपदेश दिया था? इस पॉइंट को ध्यान में दीजिएगा। तो याद रखना, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किसको दीक्षित किया था? प्रजापति गौतमी को। प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और आपको ये बता दे, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? जी हाँ, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। जी हाँ, किसको दिया था? सुभद्र को दिया था अंतिम उपदेश देने का कार्य किसको किया था? सुभद्र को उपदेश दिया था। जी हाँ, सुभद्र को उपदेश दिया था। और
गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया था? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया था? सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया था? तो याद रखना श्रावस्ती में। जी हां, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया था? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश दिया था उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। और यह बताया जाए भाई, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? जी हां, गौतम बुद्ध की मृत्यु, जी हां, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? तो याद रखना 483 ईसा पूर्व में। कहां पर? कुशीनगर में। जी हां, कहां पर? कुशीनगर में हुई थी। और जिसे क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध ने, कहा जाता है कि सुअर का मांस खिला दिया था, जिसके कारण उनके अतिसार रोग हो गया था। जी हां, क्या हो गया था? अतिसार रोग हो गया था। और धीरे धीरे करके वो जो है लेह की टट्टी, पेचिश पड़ने लगी थी। अतिसार का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पेचिश पड़ने लगा था, जिसके कारण से उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो है आगे ले जाएंगे। उसमें आपको क्या बताएंगे, जितनी भी बौद्ध संगीतियां हुई है, पहली कहां पर हुई है, दूसरी कहां पर हुई है, तीसरी कहां पर हुई है, चौथी कहां पर हुई है, और बौद्ध धर्म से जो महान महान पुस्तकें हैं, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों के बारे में आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।